अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे मकई के बीज के बारे में कि मकई का बीज मोटा और बारीक क्यों होता है, ये फ़र्क किस वजह से आता है और इस फ़र्क की वजह से फसल की पैदावार पर क्या असरात आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मकई के बीज के साइज में फ़र्क क्यों आता है और ये मोटा और बारीक बीज क्यों बनता है। तो जब आप मकई काश्त करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो मकई की छल्ली बनती है वो निचली साइड से ज़रा मोटी होती है, जैसे जैसे ऊपर को जाते जाएं तो उसके जो साइज़ है वो कम होता जाता है। तो जब आप उसके निचले हिस्से को देखें तो निचले हिस्से में जो आधे से निचला हिस्सा है उसके अंदर जो दाना होगा वो मोटा होता है और उसका साइज़ ज़्यादा होता है, जबकि जो उसके आधे से ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर दाने का साइज छोटा होगा और बारीक होगा। तो इसी तरह जब सीड के लिए भी मकई काश्त की जाती है तो उसमें भी जो छलियां लगती हैं उनमें भी यही सूरत हाल होती है। जो कि नीचे वाला हिस्सा होता है वो मोटे दाने होते हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बारीक दाने होते हैं। तो इसी वजह से जो निचले हिस्से से दाना हासिल किया जाता है वो मोटा हो जाता है और जो इसके ऊपर वाले हिस्से से दाना हासिल किया जाता है वो बारीक हो जाता है। इस तरह फिर जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि बायर, सिंजेंटा और पाइनियर वगैरह, इनके बीज में यकसानियत होती है, इनके बीज की ग्रेडिंग की जाती है और इनके लॉट बनाए जाते हैं। तो इसलिए इनके बीज हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि अगर हमें बारीक बीज मिलता है तो सारा ही बारीक होगा और अगर हमें मोटा साइज़ का बीज मिलता है तो सारा ही मोटे साइज़ का होगा। इनमें बारीक बीज और मोटा साइज़ का बीज मिक्स नहीं मिलता। लेकिन अगर हम लोकल कंपनीज में आएँ तो लोकल कंपनीज में ऐसी कंपनीज जिनकी सेल्स अच्छी हैं, जिनका लोकल लेवल पे अच्छा नाम है, उनके बीज में तो यकसानियत मिलती है, उनमें ग्रेडिंग की जाती है। लेकिन जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं जिन्होंने अभी नया काम स्टार्ट किया होता है वहाँ पर ये यकसानियत नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से उनके बीज की क्वालिटी में फ़र्क होता है। इसी तरह फिर जो पाइनियर है, पाइनियर का जो हमें 1 एकड़ का बीज का बैग मिलता है उसके अंदर 35,000 बीज होते हैं। और जबकि जो बायर है, बायर डिकाल्व के नाम से बीज सेल करता है, तो इसके अंदर उनके बैग का साइज़ फिक्स होता है, वो 10 किलो का बैग देते हैं। उसके अंदर अगर बारीक सीड होगा तो दानों की तादाद ज़्यादा होगी और अगर मोटा सीड होता है तो फिर दानों की तादाद कम हो जाती है। जबकि जो पाइनियर वाला सीड है उसमें 35,000 दानों की तादाद लाजमी दी जाती है। तो अगर बीज हमें बारीक मिलता है तो फिर बैग का जो वेट है वो कम हो जाता है और अगर बीज मोटा मिलेगा तो उसका वज़न ज़्यादा होगा, तो उससे उसके बैग का वज़न भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास यकसा साइज़ का बीज नहीं आता, बीज के साइज़ में फ़र्क होता है, बीज मोटा और बारीक मिक्स होता है, तो फिर उसकी बिजाई पर क्या असरात आएंगे। हमारे पास जो ज़्यादातर मकई काश्त की जाती है वो मैनुअल तरीके से काश्त की जाती है, मकई का चोपा किया जाता है। लेकिन अब जो है मशीनी काश्त का रुझान भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो जब आप प्लांटर से मकई काश्त करते हैं तो उसमें अगर बीज का साइज़ यकसा नहीं होगा तो मकई की काश्त पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर बीज का साइज़ मोटा और बारीक होगा तो जो प्लांटर के अंदर जो बीज गुजरने का सुराख है उसका साइज़ भी मेंटेन किया जाता है। तो अगर बीज का साइज़ यकसा नहीं होगा और प्लांटर के जो बीज गुजरने का रास्ता है उसको बारीक बीज के हिसाब से सेट कर लिया जाए और बीज का साइज़ बीच में मोटा आ जाए तो वो बीज उस सुराख से गुजर नहीं सकेगा। या अगर बीज के गुजरने का सुराख ज़्यादा बड़ा हो और बीज बारीक आ जाए तो 2 बीज या 3 बीज उस सुराख से गुजर जाएंगे, जिससे कि एक ही जगह पर ज़्यादा बीज गिर जाएगा। और अगर साइज़ छोटा हुआ तो बीज मिस हो जाएगा, वहाँ पर नागे आ जाएंगे। तो इससे पौधों की तादाद में फ़र्क पड़ेगा, जिससे कि मकई की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि मोटे और बारीक बीज के उगाव पर क्या असरात होंगे। बीज के साइज़ का उगाव पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर बीज मोटा होगा तो उसको नमी ज़्यादा चाहिए होती है, पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है ताकि उसका उगाव बेहतर तरीके से हो सके। जबकि जो बारीक बीज है उसमें नमी की मिकदार भी कम चाहिए होती है, इसलिए पानी भी कम चाहिए होगा और उसका कम पानी में उगाव भी बेहतर हो जाता है। तो अगर आपके पास यकसा साइज़ का बीज नहीं होगा तो फिर बीज के उगाव में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। जो मोटा बीज होगा उसका उगाव बाद में होगा, जो बारीक बीज होगा उसका उगाव पहले हो जाएगा। तो उगाव की फ़र्क की वजह से पौधों के जो कद है उसमें भी फ़र्क रह जाएगा, जिससे कि पौधों की जो पैदावार है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असरात आएंगे। अब सवाल ये बनता है कि मोटी लॉट वाले बीज से और बारीक लॉट वाले बीज से क्या पैदावार में फ़र्क आएगा। तो अगर तो अच्छी कंपनी का बीज लिया जाए जिसमें लॉट के बीज में यकसानियत हो, यानी कि अगर बारीक बीज है तो सारा ही बारीक हो और अगर मोटा बीज है तो सारा ही मोटा बीज हो,
तो फिर पैदावार में किसी किस्म का भी फ़र्क नहीं आता। जो बड़ी कंपनीज हैं जैसा कि बायर, सिंजेंटा, पायनियर और जो लोकल लेवल पे अच्छी कंपनीज हैं, उनके बीज की लॉट में कोई फ़र्क नहीं होता। उनकी लॉट में एक ही तरह का बीज मिलता है। अगर एक ही तरह का बीज होगा तो उनके जेनेटिक करैक्टर भी एक जैसे ही होते हैं, जिससे कि पौधे का कद, पौधे की पैदावारी सलाहियत एक जैसी ही रहती है, जिससे कोई ख़ास फ़र्क पैदावार पर नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आप देसी बीज काश्त करते हैं तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है, क्योंकि उसके अंदर सिलेक्शन सही तरह से नहीं होती, तो उसके अंदर इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। लेकिन हाइब्रिड बीज की काश्त में इस तरह के मसाइल देखने को नहीं मिलते। इसलिए इस बात से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर हम हाइब्रिड बीज काश्त कर रहे हैं और हमें एक बारीक लॉट वाला बीज मिला है और एक मोटी लॉट वाला बीज मिला है, तो उनकी पैदावार में कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। दोनों की पैदावार बिल्कुल एक तरह की ही होगी। लेकिन अगर आपके पास दोनों तरह के बीज आ जाते हैं तो आपने उनको मिक्स नहीं करना, मोटी लॉट वाले बीज को अलग से काश्त करना है और बारीक लॉट वाले बीज को अलग से काश्त करना है। इससे आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी आएगी, फसल का उगाव भी अच्छा होगा और फसल की जो कद है वो भी बराबर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।